एक समय था जब बुलडोजर का प्रयोग अवैध निर्माण को रोकने या तोड़ने के लिए किया जाता था, लेकिन समय बदला और उसके बाद बुलडोजर का प्रयोग गैंगस्टर की प्रॉपर्टी तोड़ने या यूं कहीं क्राइम को रोकने के लिए किया जाने लगा। और इसी के चलते योगी बाबा या यूं कहें बुलडोजर बाबा के नाम से यूपी में सरकार तक बन गई। और शायद उसी सफलता को देखते हुए हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बुलडोजर को कहीं ना कहीं इसी काम के लिए प्रयोग करने का प्रयास किया, लेकिन ना तो क्राइम रुका और ना ही मिली टीआरपी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम आउट ऑफ द बॉक्स। और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं पर्दे से पीछे की मुद्दों की बात करते हैं और मुद्दों के पीछे की कहानी क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। और आज हम बात करेंगे बुलडोजर पॉलिटिक्स। जी हाँ, बिल्कुल, बुलडोजर पॉलिटिक्स की आज हम बात करने वाले हैं कि बुलडोजर चलता है, हम क्राइम को रोकने के लिए काम करेंगे। और कहीं ना कहीं हमारे मुखिया या यूं कहे कि मनोहर लाल ने स्टेटमेंट भी दी थी कि कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व है उनके जहन में एक डर बैठाने का काम किया जा रहा है। लेकिन इसी के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ जनसेवक क्रांति पार्टी से महासचिव विक्रांत मक्कड़ मौजूद है। विक्रांत जी, आपसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार जी, मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा। विक्रांत जी, बुलडोजर यूपी के बाद हरियाणा में बुलडोजर पॉलिटिक्स आई और हम बात करें गुरुग्राम की, जहाँ पे हम बैठे हैं, गुरुग्राम के अंदर कई गैंगस्टर्स को डराने के लिए या यूं कहें कि उनको रोकने के लिए उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उनके ऊपर बुलडोजर चला। उसके बाद अभी बिल्कुल फिलहाल की अगर हम लेटेस्ट बात करें, नूह के अंदर बुलडोजर चला। आपको क्या लगता है कि ऐसे रुकेगा क्राइम? प्रवीण जी, सबसे पहले आपने ये टॉपिक चूज़ करा बुलडोज़र पॉलिटिक्स, मैं आपकी सराहना करना चाहूँगा क्योंकि आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। लोगों को समझ में आए क्या सही है क्या गलत, किस दिशा में है। मैं एक एग्जाम्पल के साथ में शुरू करना चाहूँगा। फ़र्ज़ कीजिए हम रोड पे जा रहे हैं और इंसानियत सबके अंदर होती है। हमने देखा 4 या 5 आदमी एक आदमी की पिटाई कर रहे हैं। हमने रुक करके पहले ये नहीं पूछा कि क्या हुआ, पहले हमने उस आदमी को पिटने से बचाया, उसको साइड करा और उन सबसे बोला कि आप इसको क्यों पीट रहे हैं, इसको मत पीटिए क्योंकि वो भी एक इंसान है। फिर उन्होंने बताया कि इस आदमी ने गलत किया, इसने क्राइम किया, इसने चोरी की, इसने किसी महिला के समीप जाकर के चेन स्नैचिंग की। अब क्राइम तो उसने किया, लेकिन फिर अगर हम उसे आंसर दें उन ग्रुप ऑफ पीपल को, उन 4-5 लोगों को कि ठीक है इसने क्राइम किया, आप पुलिस को बुलाइए, आप पुलिस के हवाले कीजिए इस इंसान को, आप पिटाई क्यों कर रहे हैं इसकी? जी, अब समझने की बात आती है। उन्होंने बोला हम इसको पुलिस को दें, पुलिस इसकी एफआईआर करे, ना जाने कितने दिन में चार्जशीट हो, ना जाने कितने दिन केस चले, 4 महीने 6 महीने साल 2 साल, पता नहीं सजा मिले ना मिले, लेकिन ज़रूरी है कि इसको सबक यहीं हम सिखा के भेजें। इस बात को मैं स्ट्रेस देके कहना चाहूँगा, आज लोग टेम्प्टेड हैं कि जो इंसाफ है वो देर एंड देन हो, बजाय कि वो कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, कचहरी के चक्कर काटने पड़े इन लोगों को। क्योंकि जो हमारा लॉ है ना वो बड़ा पेचीदा है और लॉ लेसनेस की वजह से आज लोग चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को, किसी भी क्राइम का जो परिणाम है उसको फटाफट मिले। अगर वो फटाफट मिलेगा तभी शायद वो मिल पाया है। क्योंकि ये शब्द तो हमने बहुत, लाइन तो हमने बचपन से, मैं कहूँगा मेरे बचपन से या हमेशा से सुनते आ रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वो दुरुस्त आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। बात पॉइंट सिर्फ ये है कि जल्दी हो, तुरंत हो। विक्रांत जी, हमारे संविधान में कहा जाता है कि भले ही 100 गुनाहगार बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल की घटना की बात करें, नूह के अंदर जो तोड़फोड़ की गई उसमें बहुत से हिंदू परिवार भी ये कह रहे थे कि हमारा कोई रोल नहीं था, हमारे यहाँ से कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, हमारे मेडिकल स्टोर तोड़ दिए गए हैं। और एक बड़ी बात जो हम आउट ऑफ द बॉक्स बात करते हैं कि कहीं भी ऐसी घटना होने के बाद जब बुलडोजर चलता है, मीडिया में टीआरपी लेने के लिए सुर्खियों में या यूं कहे कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के अंदर कहा यह जाता है कि बुलडोजर चला के न्याय दिया जाएगा। लेकिन अगर कागजों की बात करें, जी हाँ बिल्कुल गौर से सुनिएगा, कागजों की बात करें तो वहाँ पे ये लिखा जाता है कि अवैध निर्माण के ऊपर कार्रवाई की, क्योंकि वे स्वयं जानते हैं कि इस प्रकार कानूनन सजा देना सही नहीं है या लीगल नहीं है या संविधान के दायरे में नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? प्रवीण जी, आपके इस सवाल पे मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा उत्तर देने में। अब ये बुलडोजर पॉलिटिक्स 2 शब्द हैं, इन 2 शब्दों को मैं अलग अलग तरीके से रखना चाहूँगा। एक शब्द है बुलडोजर जो कि एक टूल है, एक मशीन है, एक शब्द है पॉलिटिक्स, राजनीति। अब ये बुलडोजर पॉलिटिक्स शुरू कैसे हुई?
हमने देखा इसकी शुरुआत हुई यूपी के योगी बाबा से, उसके बाद ये पहुंचा हमारे मध्य प्रदेश में जी। और हम उसके बाद हमने इसको दिल्ली के जहांगीरपुरी में देखा, उसके बाद अभी फिलहाल में हमने इसे गुरुग्राम में देखा और शायद ये देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत जल्दी नजर आने वाला है जी। आज जब हम बुलडोजर पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो बुलडोजर चलाना, या फिर जब योगी बाबा ने ये बात बोली थी, आप सबको याद होगा कि मैं अपने प्रदेश में इस बात को सोचने वालों को भी चेताना चाहूंगा जो क्राइम करते हैं, जो लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं, जो जैसे वो उन्होंने कहा था कि अपनी वेल्थ जी। जिनकी संपत्ति आय से दोगुनी है, चार गुनी है या जिस भी तरीके से है, गैर कानूनी है, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा जी। जब ये बात उन्होंने कही तो ये जरूर है, इससे हम समझें कि उन्होंने कानून का पालन करा जा सके एक लाइन से डराने की कोशिश की। बिल्कुल। ना सिर्फ डराने की कोशिश की, जब इसका प्रयोग होना शुरू हुआ, इसके प्रयोग होने से क्या हुआ, अब दो आर्ग्यूमेंट है, मैं चाहूंगा मुझे लिटरली ना लिया जाए क्योंकि ये डिसाइसिव नहीं है बात, ओपिनियन है मेरा जी। अब इसमें दो आर्ग्यूमेंट है। अब इसमें पहला आर्ग्यूमेंट, आपने किसी का बुलडोजर से मकान ध्वस्त कर दिया, किसी की प्रॉपर्टी ध्वस्त कर दी, क्या उसने सच में वो क्राइम किया था या उसका वो तोड़ा जाना चाहिए था? वो मकान सही था या गलत था? क्योंकि लोग ऐसा जानना चाहते हैं, ऐसी दिलचस्पी रखते हैं कि जो ये बुलडोजर पॉलिटिक्स हो रही है, बुलडोजर से जो भी मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं, क्या वो कानूनी है, गैर कानूनी है जी। एक बात। दूसरी बात, अब अगर उसका क्राइम ठीक भी है, उसने क्राइम किया है, मान लीजिए किसी ने ऐसा क्राइम किया कि उसे फांसी की सजा होनी है, अब उसे फांसी की सजा तो आप दे दीजिए एज पर उसकी चार्जशीट, एज पर आईपीसी, बट एक समझने का विषय ये है, जिस मकान में वो रहता था और मान लीजिए उसमें 4 मनुष्य रहते हैं, 3 उसके भाई रहते हैं, एक उसका रहता है, एक वो खुद रहता है, तो 3 तो मान लीजिए इंटेलिजेंट व्यक्ति है, एक वो नालायक था। अगर 3 सज्जन है, क्या हम उन्हें भी सजा दे रहे हैं? बिल्कुल। तो ये सोचने का विषय है। या फिर एक और आर्ग्यूमेंट भी इस पर आता है, क्या हम ये मानते हैं और सोचते हैं कि गैंगस्टर्स को मकानों की कमी है? बिल्कुल। तो ये हम किस और देश को बढ़ा रहे हैं? आज जब मैं पॉलिटिक्स की बात करता हूं, आज पॉलिटिक्स सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे नहीं हो रही, आज पॉलिटिक्स एंटरप्रेन्योर पॉलिटिक्स हो रही है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है? प्रोडक्ट्स लाता है, सर्विस लाता है, बेचता है, अपनी दुकान खोलता है, अपना काम करता है, व्यापार करता है। आज पॉलिटिकल लीडर्स एंटरप्रेन्योर पॉलिटिक्स इस तरीके से कर रहे हैं कि जनता को क्या लुभाता है, क्या पॉपुलर हो जाता है, क्या उन्हें अच्छा लगता है, क्या इस देश में चल रहा है, किसकी हवा बन रही है, वही पॉलिटिक्स करते हैं। तो ये शब्द आया बुलडोजर पॉलिटिक्स और धीरे धीरे फैल रहा है। विक्रांत जी, पहले यूपी में और फिर हरियाणा में ऐसा कानून लाया गया कि दंगाइयों की प्रॉपर्टी से ही उस दंगे में होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी। बहुत अच्छा प्रयास है हमारी सरकारों का, लेकिन जिस प्रॉपर्टी से आपने उसकी पूर्ति करनी थी, उसी को आपने तोड़ दिया। क्या आप अपने ही कानून को ख़त्म करना चाह रहे हैं? देखिए, जब भी कभी किसी मकान पे, किसी दुकान पे या किसी भी, मैं कहूँगा, प्रॉपर्टी पे बुलडोज़र चलाया जाता है, तो ऐसा रीज़न दिया जाता है कि ये नक्शे के अगेंस्ट था, इनको नोटिस दिया गया, नहीं दिया गया, तो उसकी गुना भागने में जाऊँगा ही नहीं फिलहाल के लिए, लेकिन ये नक्शे के विरुद्ध था इसलिए इसे तोड़ा गया जी। क्योंकि अगर कोर्ट में भी किसी का, अब मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे रखना चाहूँगा, जहांगीरपुरी दिल्ली में जब बुलडोज़र चला था, तो जहांगीरपुरी में हमने देखा गुप्ता जी की जूस की दुकान टूटी, जिसके उन्होंने कागज़ दिखाया कि 1987 से जी मुझे डीडीए के ये कागज़ हैं, मुझे अलॉट हुई थी। तो ये किस प्रकार टूटी, क्यों टूटी, वो एक समझने का विषय है। ऐसे ही जहाँ साहब की एक पान की दुकान थी, जहाँ पे हमने उनके छोटे बच्चे को देखा कि वो पैसे, सिक्के गिरे हुए थे, उसको भी इकट्ठे कर रहा था। तो वो तस्वीरें क्या बयां करती हैं? आप किस तरीके का क्राइम रोक रहे हैं या आप इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं? लोग ये सोचें कि अराजकता तो कहीं नहीं बढ़ रही। ये दो पहलू हैं सोचने के, एक बात। दूसरी बात और मैं यहाँ पर एक मुख्य रूप से रखना चाहूँगा, वो ये कि जब आप तोड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो नक्शे के विरुद्ध है या नक्शे के हिसाब से नहीं है, तो आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा शहर है जहां पे शहरीकरण इस हिसाब से हुआ है कि किसी का भी छज्जा, किसी की भी बालकनी, किसी के भी घर के बाहर का तल्ला शायद नक्शे के हिसाब से? जी जी। लोग रह जरूर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ छोटा मोटा फॉल्ट तो सब में निकलेगा। तो क्या आप सबका धीरे धीरे बुलडोजर से रेज करते जाएंगे? ये बुलडोजर रेजिंग, मैं तो कह रहा हूं आज बुलडोजर पॉलिटिक्स इस कदर पहुंच गई है, वो दिन भी दूर नहीं हमारे देश में ऐसा भी कोई राजनीतिक दल आएगा जो ये कहेगा हमारा तो चुनाव चिन्ह ही बुलडोजर दे दीजिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं चुनाव चिन्ह की आपने बात की, बुलडोजर चुनाव चिन्ह जिसे भी मिलेगा, तो ऐसा नहीं है कि आगामी चुनावों के अंदर
क्योंकि हम चुनावों की बात यहाँ पे इसलिए करना चाहेंगे, 2024 बहुत दूर नहीं है। एक साल पहले ही कहीं ना कहीं लोकसभा की, विधानसभा की तैयारी शुरू हो जाती है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 में संभावित हैं और लोकसभा के भी हैं। और इसी के साथ बुलडोज़र चुनाव चिन्ह की आपने बात की, तो कहीं ना कहीं हम ये बात करना चाहेंगे कि क्या पार्टियों के घोषणा पत्र के अंदर भी कहीं ना कहीं बुलडोज़र नाम आने लगेगा, कि कहीं ना कहीं लोग अट्रैक्ट हो। अभी जैसे हम बात करते हैं, मैं खुल के बात करूंगा क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स हमारा कार्यक्रम है, इसमें जो भी ओपिनियन है वो हमारा है। आपका ओपिनियन जो भी हो सकता है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर यही ओपिनियन आपके भी है, आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। आज हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, उसके ऊपर फिल्में बन रही हैं कि इसे कैसे रोकना है। आज किसी ना किसी मुद्दों से हटके रोजाना ऐसे मुद्दे सोशल मीडिया पे देश में चर्चा में लाए जाते हैं कि लोग अपनी मूलभूत चीज़ों को चर्चा करने से कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाए। और उसके बाद अगर बात आज हम दोबारा घूम के आऊँगा बुलडोज़र पॉलिटिक्स की कर रहे हैं, ये बुलडोज़र पॉलिटिक्स का उत्पन्न कैसे हुआ और इसको बढ़ावा कौन लोग दे रहे हैं? देखिए प्रवीण जी, इसका आंसर मैं इस तरीके से देना चाहूँगा। लोग हमारे देश में ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो कंसेंट है, हमारा जो इंटेंट है वो फ्री है जी। हमें किसी ने समझाया नहीं, बताया नहीं, हम खुद सोच सकते हैं, हमारे में सोचने समझने की ताकत है। पर यह भी एक सत्य है, कोई भी आदमी कंसेंट बनाता है तो उस बात को कहीं से पढ़ता है, देखता है, समझता है। अगर बार बार पढ़ता है, देखता है, समझता है, चाहे वो न्यूज़ के माध्यम से, चाहे वो मीडिया जो हमारे देश का आज दिखा रहा है उसके माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, या चाहे वो जहाँ भी किसी चौपाल में, पंचायत में अपने दोस्तों के साथ ऑफिस में बैठता है, चर्चा करता है, तो उसका कंसेंट बन जाता है। आज इस देश में लोगों का कंसेंट बनाया जा रहा है। अब लोगों का कंसेंट कैसे बनाया जा रहा है? जब आप खुद समझिए इस बात को, जब पूरे देश का मीडिया इसी बात को दिखाने लग जाए जी कि अब जो भी इस देश में क्राइम करेगा उस पे, उसके घर पे, उसकी दुकान पे, उसकी प्रॉपर्टी पे बुलडोज़र चलाया जाएगा, तो बहुत सारे लोग इस पॉपुलर न्यूज़ को जब देखते हैं, प्रभावित होते हैं, उनका कंसेंट बनता है। जी जी, बिल्कुल ठीक हुआ। ऐसा क्यों? होना चाहिए। क्योंकि वो त्रस्त हैं, वो त्रस्त हैं हमारी लॉलेसनेस की वजह से। ज़रूर कुछ लॉज कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन कुछ लॉज अगर हमारे अच्छे भी हैं तो सरकार के फैसले कमज़ोर या सरकार के फैसले मजबूत इस तरह से वो प्रभाव डालते हैं कि लोग उस त्रस्तगिरी में सोचते हैं कि बुलडोज़र ही सही, जिन्होंने गलत किया उनके ऊपर बुलडोज़र ही सही। पर वो ये भूल जाते हैं। उसके साथ साथ मैं कह रहा हूँ, फिर से ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ओपिनियन हो सकता है, आप इसको अपने तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन जो चीज़ प्रभाव डाल रही है, जो चीज़ पॉपुलर हो रही है, ज़रूरी नहीं वही सच हो। पानी का ग्लास आधा खाली है, आधा भरा है, ये एक डिबेटेबल है, ये एक डिबेटेबल थिंग है। अब बुलडोज़र किसके घर पे चला, ये भी कहीं ना कहीं डिबेटेबल है, क्योंकि आईपीसी में, क्योंकि हमारे संविधान में ये कहीं भी नहीं लिखा कि किसी ने कोई क्राइम करा है तो आप उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी बनाई हुई, उसके बच्चों के लिए, उसके घर के लिए जो जगह है, छत है, घर है, मकान है, उसको ध्वस्त किया जाए। कार्यक्रम के समापन के दौर में हमें आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि बुलडोज़र पॉलिटिक्स, बुलडोज़र लॉ और बुलडोज़र को लेके आप क्या संदेश हमारे व्यूवर्स को देना चाहेंगे? आगामी चुनाव भी हैं और बुलडोज़र पॉलिटिक्स का कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी है, और सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा, अब उस सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, हर तरह के वहाँ पे विचारधारा के लोग हैं। कुछ लोग बुलडोज़र पॉलिटिक्स को बहुत अच्छा कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं चंद शब्दों में अपनी बात को रखना चाहूँगा। बुलडोज़र कल आया था, बुलडोज़र कल आया था, आज है, हो सकता है कल भी चर्चा का विषय हो और आने वाले समय में हो सकता है ना भी हो। पर इम्पॉर्टेंट क्या है, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, लोग चलती बात को, पॉपुलर होती हुई बात को अपने दिमाग पे हावी ना करें, उसे कंसेंट ना बनाएं, उससे प्रभावित ना हो, कन्विंस ना हो। इम्पॉर्टेंट ये है, आज मूलभूत आधार राजनीति का मिसिंग है। हम विकासशील देश सालों से हैं, वो विकास कब होगा देश का, उस पे बात नहीं करते। हम आज इस चीज पे जरूर बात करते हैं कि सरकार के आईपीसी से, संविधान से हटके जो चीजें हैं उसकी तरफ प्रभावित हो जाते हैं, जो लुभाती हैं। जो बात पॉपुलर हो जाती है वो टेम्प्ट करती है, लुभाती है। बट ये सोचने का विषय है आप सबके लिए, मैं कहूँगा भारत की जनता के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए,
कि आप लुभावनी चीजों पर ध्यान ना दें, उन्हीं राजनीतिक चीजों पर ध्यान दें जो देश के मूलभूत विकास की ओर, मूलभूत आधार की ओर, प्रोग्रेसिव जिसे कहेंगे हम स्टेट की ओर हमें लेकर के जाती हो। तो यही मैं यहां पे संदेश देना चाहूंगा कि हमारा एंगेजमेंट, हमारा इन्फ्लुएंस, हमारा कन्विंसिंग सब चीज पे मैटर करता है। हम सोच समझकर चीजों को चुने और यही हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी। ये थे हमारे साथ विक्रांत मक्कड़ जी और आज हमारा टॉपिक था बुलडोजर लॉ, बुलडोजर पॉलिटिक्स और बुलडोजर। हम सरकार की किसी भी नीति के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो कानून के खिलाफ है हम उसके खिलाफ है। बुलडोजर किसके घर पे चला ये मायने रखता है, बुलडोजर क्यों चला ये मायने रखता है। बुलडोजर उनके घर पे क्यों नहीं चलता जब हम सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के अंदर खबरें देखते हैं कि एक बाजार के अंदर खड़े हो गए, चाकू से निर्दयी हो गए एक लड़की की हत्या कर दी गई। गुरुग्राम की घटना हुई तब बुलडोजर कहाँ गया, दिल्ली में घटना हुई तब बुलडोजर कहाँ गया, रेप की घटनाएं होती है तब आपका बुलडोजर कहाँ जाता है। आपको सिर्फ बुलडोजर पॉलिटिक्स करनी होती है, आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान देखना होता है, आपको सिर्फ ये देखना होता है कि कहाँ से हमारा वोट बैंक होगा, कहाँ से टीआरपी मिलेगी। जनाब ऐसे टीआरपी में मत जाइएगा, आपको वोट मिलेगा, आप देश के लिए काम करें, आप प्रदेश के लिए काम करें, आप गुरुग्राम के लिए काम करें, आपको वोट भी मिलेगा, आपको सत्ता भी मिलेगी। लेकिन अगर यूं ही बुलडोजर पॉलिटिक्स करके आप सत्ता में आना चाहते हैं तो जनाब जो लोग आज आउट ऑफ द बॉक्स देख रहे हैं और वो इस ओपिनियन से सहमत है, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं, 2024 भी नज़दीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 से पहले शायद आपका बुलडोजर भी थम जाए, और ये हमेशा के लिए थमना चाहिए। ये चलना चाहिए उन लोगों के ऊपर जो कहीं ना कहीं शैतान बन चुके हैं, ये चलना चाहिए उन लोगों के घरों पे जो कहीं ना कहीं देश के लिए एक हैवान बन चुके हैं। लेकिन बुलडोजर पॉलिटिक्स ना हो, बुलडोजर लॉ हो, इसके लिए हम पुरजोर आवाज़ करेंगे। और इसी तरह आप देखते रहें आपका अपना फेवरेट शो आउट ऑफ द बॉक्स। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। विक्रांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।